अरे जीतेंगे, हम तो जीतेंगे। हम तो 300 प्लस बंगाल में भी लाने जा रहे थे। अरे उत्तर प्रदेश की जनता इनको अब की दे देगी कि बाबा आप चोला पहन के गुमराह किए हैं देश में। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म का तांडव फैला रही थी। ये ढोंगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। और आप देखिए ना, अभी क्या 4 महीना में योगी की तो कुर्सी जाएगी ही, और फिर 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी का भी तख्ता पलट हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त नहीं होने जा रहा है। जिन लोगों को लगता था कि हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करके राज्य में शासन चला लेंगे, ऐसे नहीं चलता है। काम क्या करिए, काम किए हैं, अपना नाम बढ़ाने पर तुड़े हुए हैं कि काम पे बढ़े हुए हैं। देश में जो ठेला लगाने वाला किसान है वो क्या है? वो देश का मजदूर नहीं है। वो आपके घर आके क्या सेंट्रल विस्टा में वो करेगा? अरे सिर्फ और सिर्फ ये जनता को गुमराह कर रही है। रोड पे आज ठेला लगाने वाले, सब्जी लगाने वाले देश में किसान, आज भिंडी 10 रुपए किलो नहीं मिलती है गाँव में, 5 रुपए किलो बेचने पे किसान मजबूर होता है। लेकिन यही देश की सरकार में बैठे हुए, चाहे वो रिलायंस एजीडी की बात करिए या किसी भी आप अच्छे उसके स्टोर की बात करिए, वहाँ 40 रुपए और 35 रुपए महोदय भिंडी बिकती है। हो जाते हैं। अरे कैसे जनता गुमराह हो जाती तो बंगाल में गुमराह ना हो गई होती। क्योंकि बहुत से रंग शामिल हैं, इसे मिलकर सजाने में फकत ये एक भंगबा रंग की दास्तान थोड़े, ये सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। आप देखिए ना किस तरीके से गंगा में लाशें को बहा दिया। कौन बहाया? योगी जी। अरे अगर सही से जांच हो जाए ना, आदित्यनाथ योगी जी जेल में चल जाएंगे, जेल में। नहीं ना, छवि किसका खराब हुआ है? पार्टी का और मोदी किसका? मोदी जी का। जिसका इज्जतें नहीं है उसका बेइज्जती क्या होगा? आवारा आदमी का इज्जत जाता है मर्दे। भाई आप तो अजीब बात करते हैं। नकारा प्रधानमंत्री है, आवारा है, मूर्ख है। ऐसे आजादी के बाद से कोई प्रधानमंत्री नहीं देखे। कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, गिर गई जीडीपी हम मोर देखते रह गए। अरे प्रधानमंत्री कहां देश को ला दिया है? सोचिए पत्रकार महोदय, दलाली मत कीजिए। अरे संबित पात्रा की बात मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए संबित पात्रा का बीवी 2 साल से अपने पति के संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना काल में उसका पुत्र जन्म ले लिया, उनका बच्चा जन्म हो गया। घर की ज्यादा जानकारी रखते हो मुद्दों से ज्यादा है? क्या जो आदमी टीवी स्टूडियो में बैठकर दिन रात मोदी मोदी करके ओएनजीसी का डायरेक्टर बन गया और हमको देशभक्ति सिखा रहा है। हमको दूसरों की पर्सनल लाइफ में क्यों जाते हो? अरे क्या कर? आपका भी मोदी जी की वाइफ, कभी संबित पात्रा की वाइफ। अरे देख, संबित पात्रा पर्सनल हो गया क्या? आपको नहीं लगता जैसा वो कर रहे हो वैसे आप करने नहीं, क्या हम कर रहे हैं? हम बिना शादीशुदा का बच्चा पैदा किए हैं क्या? आप बताइए ना। मोदी जी ने तो बीच में छोड़ दिया। देखिए एक बात सुन लीजिए, ऐसा नकारा प्रधानमंत्री नहीं देखा। और वो दिन दूर नहीं जो दीवालों पर लिखा रहता है ना, स्वास्थ्य के लिए शराब हानिकारक होता है, तो वो दिन दूर नहीं, दीवालों पर लिखेगा मोदी देश के लिए हानिकारक है। आप देखते रहिए। उत्तर प्रदेश से जो रास्ता दिल्ली पहुंचता है उसी बॉर्डर पे किसान बैठा हुआ है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये देश का किसान, नौजवान, छात्र, शिक्षक सभी लोग करेंगे। पत्रकार महोदय, चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी परेशान हैं कि आदित्यनाथ योगी ने 4-5 साल में जिस तरीके से धर्म का राजनीति उत्तर प्रदेश में किया वो काम नहीं आया। उत्तर प्रदेश में धर्म की कार्ड जो बीजेपी ने खेली थी वो काम नहीं आया। तभी जाकर वहां पर जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। अब मोदी जी गेम चेंजर बने हुए हैं। गेम चेंज करने के चक्कर में है कि हम आदित्यनाथ योगी जी का इस्तीफा ले लेंगे और दूसरे के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और फिर उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख बन के हमको वोट दे देगी और फिर योगी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे करने वाली नहीं है। शासन पॉलिसी से चलता है, वहां के नागरिकों के हित में काम करना पड़ता है, तब जाकर चलता है। जंगल राज में कौन बीजेपी को वोट देगा? वहां पर देखिए ना जंगल राज क्या हो गया है, क्योंकि सब्जी बेचने वाला को मार के पुलिस गोली मार दे रहा है।
उन्नाव में हमारी बहन के साथ रेप हो जाता है, उसकी गर्दन की हड्डियां तोड़ दी जाती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपको योगी जी इतने कमजोर लग रहे हैं क्या कि वो कुर्सी आसानी से छोड़ देंगे? अरे भाई कमजोर नहीं है तो क्या है, अपने जो आदमी मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अपने ऊपर से आपराधिक केस को हटवाता है, अपने सुरक्षा के लिए लोकसभा में रोता है, तो वो कमजोर नहीं है तो क्या है? आप बताइए ना। हाँ सुनिए, हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता, कुछ लोग ठग भी होते हैं, उन्हीं ठग में बाबा ये आदित्यनाथ योगी जी शामिल है। देखिए कल जो उत्तर प्रदेश में अभी बाबा योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया रहा था, अरे इन्हीं के पार्टी के लोग, मोदी हो चाहे अमित शाह जी हो, इन्होंने जन्मदिन तक तो भी नहीं किया। अरे क्या किया जाए? जिस भगवान राम को मैं ब्राह्मण कुल के आता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी हमें अपने कुल का बताएगी? अरे भगवान राम के नाम पे इसने तो देश में शोषण का काम किया है। ऊपर के भगवान राम जो हमारे राम हैं, उन्होंने जो देखा है, जो उनके खिलाफ, जो उनके नाम पे और लोगों ने षड्यंत्र रचा है, देश में बेरोजगारी हो या भ्रष्टाचारी हो, भुखमरी हो या अपराध प्रदेश हो। कल हमें देखा होगा उत्तर प्रदेश बेरोजगार दिवस मनाया गया है। अरे ये बाबा योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ जनता और देश की किसानों को रोडों पे बैठा रहेगा का? अरे इनको तो मठ में बैठा दिया जाएगा 2022 में। पत्रकार महोदय एक बात समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ दलाल मीडिया इनको दिखा रही है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा पूरी मजबूत सरकार है। ये सबसे बड़ी जुल्मी सरकार है, और जो जुल्म की बात करेगा, देश में बेरोजगार और रोजगार देने की नहीं बात करेगा, उसको इस सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ऐसे कुल की आप बात। अरे वो बताइए, उन्होंने कुल की तो बात की, कुल के नाम पे उन्होंने सबसे बड़े बड़े झूठे वादे। रघुकुल ने तो कहा था कि राम राज्य वो होता है जिसमें सभी लोग सुखी हों और सभी लोग संपन्न हों, लेकिन इस राम राज्य में तो सिर्फ और सिर्फ वही पड़ाव है तुष्टीकरण का कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को तोड़ो। इसने तो सिर्फ तोड़ने का काम किया है। अंतिम पड़ाव सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण है इस सरकार की। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, लेकिन देश की जनता अब गुमराह नहीं होने वाली है, क्योंकि ये देश की आग है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का, चाहे आप बंगाल में गुजरात पंचायत चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। मेरे देश की बड़ी प्यारी जनता बड़ी भोली है, बड़ी प्यारी है, वो तो बहक जाती है। अरे अब बहकावे में नहीं आएंगे हम, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और जवाब देना शुरू हो गया है, क्योंकि आप इस वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मना रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, जीडीपी चरम पर है, और आप अपना महल बनवा रहे हैं। आप अपने सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की और सत्ता की बात करते हैं, देश हित की नहीं बात करते हैं। ये मोदी जी दाढ़ी बढ़ा बढ़ा के वो कर रही है, लेकिन जीडीपी पे ध्यान नहीं दिए हैं। ये देखा करिए पत्रकार महोदय, आप तो अरे कहाँ नगर में ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, देखिए वही टीवी वाली बात मत किया जा रही है आज तक और उसकी, ये सिर्फ और सिर्फ वही। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आते हैं, आपका सम्मान है, आप जमीन पे आते हैं, तो जमीन तक उतरने लायक नहीं उनको छोड़ा जनता ने। नगर में गुमराह होगी क्या जनता? नहीं, देखिए वही बात है, सरकार जो सिर्फ और सिर्फ गुमराह तो करती आ रही थी, तुष्टीकरण की राजनीति करने आ रही थी, लेकिन आज टूटा कोई देश का जनता, कोई किसान टूटा, कोई नहीं टूटा। इस सरकार को पत्रकार महोदय, इस सरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे गोल गोल चक्री में घुमा रही थी पहले 2014। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, यही सब होता। लेकिन अब की बार तो अंतिम संस्कार कर देगा उत्तर प्रदेश, संस्कार हो जाएगा इस सरकार का, समझिएगा, इसका संस्कार कर देंगे, क्योंकि हिंदुओं का संस्कार। लेकिन देश की जनता अब ये गुमराह नहीं होगी, इस सरकार के खिलाफ इसको घिलाने का काम किया जाएगा। क्योंकि देखिए आज देश का किसान 6 महीने 7वां महीना चल रहा है हमारा, लेकिन ये सरकार उस पर बात नहीं करती है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दे पे बात करती है, और इस सरकार कोई नहीं करती। इसीलिए देश की जनता अब इसको सत्ता में बैठाने का अधिकार नहीं है, इसको उखाड़ फेंकेगी देश की जनता। यूपी की हलचल जो है आपके, ये बीजेपी सरकार को पूरी तरह से गिराने की हलचल हो रही है, और इस हलचल से चेहरा चेंज कर लें, कुछ भी चेंज कर लें, अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है बरगलाने में या हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे वोट नहीं देगी, ये जो है काम के ऊपर वोट देगी। और आपने देखा है कि इनका जो 7 साल का कार्यकाल है, कोई काम पे इनका जो मतलब कोई काम नहीं किया, रोजगार पे काम नहीं किया। आपने जातिवाद या हिंदू मुस्लिम खत्म करने के लिए काम किया क्या है?
हमने हाँ। हम यह भाईचारा ही बढ़ा रहे हैं। हर एक देखिए कोने कोने से, और यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सभी तरह के लोग यहाँ पर आए हैं और हम भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। ये सभी का है, ये जो हमारी हिंदुस्तान की, हमारे भारत की जो संस्कृति है, भाईचारे का संदेश देती है, और उसी को हम आगे जगह जगह जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोगों के अंदर, ये युवाओं के अंदर सभी को जोश, यही इस चीज पे वोट देने की, इस चीज को आगे बढ़ाने की, भाईचारे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी कोई छोटी सी घटना हो जाए, जो आपके अंदर का जो कीड़ा ना वो जाग जाता है, एकदम निकलता बाहर को। नहीं, कैसे कह रहे, कैसे कह रहे, क्या घटनाएं करा दी आपने? देखा कि अभी जो है एक मस्जिद शहीद करा दी गई, दूसरी मस्जिद जो है यहाँ पर बुलंदशहर के अंदर खतौली गांव में करा दी गई। क्या वहां पर कोई दंगा भड़का? उन्होंने ये चीज कही है कि किस, ये जो है उसके कोर्ट के अकॉर्डिंग हम जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे, दोबारा मस्जिद की तामीर जरूर कराएंगे, लेकिन कोर्ट के थ्रू कराएंगे, हम आपस में लड़ेंगे नहीं, बटेंगे नहीं। और इसी चीज को लेकर आगे हम समझाने का काम कर रहे हैं, और यही संदेश यहाँ से किसान आंदोलन से जा रहा है कि ये जो है एक किसान का ही आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये आंदोलन चल रहा है, और इसमें आप सब मिलकर हमारा साथ दीजिए। और किसान ये कह रहा है कि जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक हमारी मांगे वापसी नहीं होंगी, जब तक घर वापसी नहीं होगी,